हाँ भाई, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जम्बेश्वर, जय तेजाजी की। और सभी विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपको सफल बनाए, हर कदम पर आपको उन्नति दे, हर कदम पर आपको सफलता दे। इसी के साथ हम अगली क्लास यहाँ पे यानी कि आज की थर्ड क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। विक्रम सिंह गुड मॉर्निंग, विशाल गुड मॉर्निंग, पूनम बिजानिया गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। बार बार गुड इवनिंग निकला है क्योंकि पहले क्लास शाम को आती थी पीछे वाले बैच में। नमस्कार संदीप सिंह, नमस्कार, राधे राधे। विशाल मीणा गुड मॉर्निंग, दिनेश सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके ओम गणपतियो नमः। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्लास। तब तक आ जाओ, मैं यहाँ पे बोर्ड की सेटिंग कर लेता हूँ। चलो, भगवान आराम गुड मॉर्निंग, संजू गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। चलो यहाँ पे स्टार्ट करूं मैं। कंप्यूटर देखो, मेन चीज जो राजस्थान पुलिस वाले हैं, ग्राम सेवक वाले हैं, एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आते हैं ग्राम सेवक और ये राजस्थान पुलिस में। तो मेन सब्जेक्ट है। देखो पिछली बार जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें जिस बच्चे का सिलेक्शन दिया वही कंप्यूटर था, जिस बच्चे को सिलेक्शन होने से रोका वही कंप्यूटर था। ये ध्यान में कर लेना। नया सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान से देखना, कंटिन्यू देखना, ठीक है। आलस मत करना कभी भी कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, ये क्लास से मेरे को ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया, नया सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश के वर्ड है, ये वो नो। आप पहले मन बनाओ, पहले पढ़ने का, कुछ करने का, कुछ सफल होने का। अगर आपका मन रहेगा तो आप अवश्य ही उस पर सफल होंगे, निश्चित तौर पर ही सफल होंगे। और ये आज से ही पढ़ना ले लो, गणेश चतुर्थी के दिन की मैं डेली क्लासेस देखूंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो, और डेली मैं पढ़ूंगा और डेली मैं पढ़ के उसको लिख के और अपनी सफलता के तौर पे कामयाब होऊंगा। चलो भाई, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर में हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, ठीक है। जिस बच्चे ने पीछे की 2 क्लासेस नहीं देखी है वो अपलोड हो चुकी है या फिर हो जाएगी, वो देख लेना। बाकी कंटिन्यू का हमारा यही टाइम रहेगा। इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे हम। वैसे मैं इनकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आपके ऐप में अपलोड हो जाएगी। तो जो व्यक्ति लिखना चाहता है यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे देख देख के उतार लेना, ठीक है। इनपुट डिवाइस, डिवाइस का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, उपकरण होता है। यानी कि जब हम स्टार्टिंग की क्लास से लेके लास्ट तक की क्लास में अगर डिवाइस शब्द का यूज करेंगे उसका मतलब होता है उपकरण। सुभाष गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अब हम इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, यानी कि ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर कार्य करते हैं, यानी कि जो उपकरण हम हमारे पास बाहर है उनका यूज हम करेंगे तो वो कार्य कंप्यूटर के अंदर होगा, तो वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। कुछ भी हमने काम किया उसका जो एक्सप्रेशन है वो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, राहुल कुमार मीणा, राम राम शाही। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम ABCD लिखते हैं या फिर कुछ भी नंबर लिखते हैं। जैसे ही हमने लिखा, प्रेस किया बटन, वो कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर लिखे जाएंगे। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस को जब आप हिलाते हो तो माउस का जो पॉइंटर होता है, जो एरो तीर का जो साइन होता है, उसमें क्या होगा, आपका वो कंप्यूटर के अंदर हिलेगा तो माउस से क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये ध्यान में कर लेना, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड पढ़ रहे थे। वैसे इनपुट डिवाइस मैंने आपको कल बहुत सी बता दी थी कि ये इनपुट डिवाइस होती है। उनमें सबसे पहले हम कीबोर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है। कीबोर्ड में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर उपकरण की हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे कि ये कैसी पिक्चर होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। दंडवत प्रणाम गुरुदेव, आपके शिष्य दीपाराम जी नमस्कार, सदा खुश रहो, फलो फूलो दूधो नहाओ, जो भी है। हाँ जी, चलो आ चीज देख रही है कि क्या चीज है, कोई हाउ तो को नहीं है, नहीं कीबोर्ड ही है, सभी ने देखा है। लेकिन
दिनेश सिंह जी, मेरी क्लास ये तीसरी क्लास है, ठीक है, नए बैच की ये तीसरी क्लास है, बाकी 2 क्लास हो गई है नॉर्मल सामान्य परिचय की, ठीक है। ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में हम ये पढ़ रहे थे, ये जो F1 से लेके F12 तक जो की होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। ये ध्यान में कर लेना, कौन सी की बोलेंगे? फंक्शन की बोलते हैं इनको, ठीक है। इन सभी का जो यूज है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग किया जाता है, ये ध्यान में कर लेना। जैसे सभी आपको बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के एक एक बटन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से दिनेश शर्मा नमस्कार, राम राम शाह भी, इनमें से जो है क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, ये ध्यान में कर लेना। जैसे ये पूछ लिया, ये बटन क्या काम में आता है, ये बटन क्या काम में आते हैं, ठीक है, ये ऑल्ट क्या काम में आता है, कंट्रोल क्या काम में आता है, कैप्सूल क्या, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, पीछे भी आए हुए हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कल हमने पढ़ लिया था फंक्शन की में, यानी कि F1 और F12 में से F5 तक हमने पढ़ लिया था, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं F6 से लेके F12 तक और बाकी की जो की बस भी है। चलो आ जाओ यहाँ पे मैदान में F6। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है F5 रिफ्रेश के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिफ्रेश, यानी कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए होता है। जैसे आप काफी टाइम से कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, ठीक है, कोई भी फाइल हम ओपन कर रहे हैं वो मतलब मुश्किल से दोरी दोरी खुल रही है, सीधी सी बात है, मतलब हार्ड तरीके से खुल रही है, ठीक है। राजकुमार गुड मॉर्निंग, महिपाल सिंह गुड मॉर्निंग, राम राम शाह भाई। तो वो फाइल क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, या फिर कई घंटों तक हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो फाइल स्लो हो गई, तो हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होता है? कंप्यूटर क्या हो जाती है? रिफ्रेश हो जाती है। एक्चुअली ये ध्यान में कर लेना, कंप्यूटर को जब आप F5 से रिफ्रेश करोगे तो उसकी रेम रिफ्रेश होती है। क्या होती है? रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या हो जाती है? वो रिफ्रेश हो जाती है। सर वीडियो रुक रुक के चल रहा है, नेहा सिंह, इसी कोई बात नहीं है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, आपकी कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी आपके मोबाइल में। चलो F6 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। F6 क्या काम में आता है? F6 काम में आता है, जैसे आपने नाम सुना होगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये सुना होगा, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हम काम करते हैं। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल लिखना नहीं है, पावर पॉइंट। अब इनमें, इनको जब आप ओपन करोगे, ये अपने सिलेबस में, इनको हम आगे पढ़ेंगे, इनमें क्या होता है? ये मेन्यू बार आते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, फिर आगे इंसर्ट के आगे आ जाता है पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर मेलिंग्स, फिर रिव्यू, फिर व्यू। ये क्या होते हैं? ये इनके मेन्यू बार बोला जाता है, इनको इनमें आएंगे, ये आगे पढ़ेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इनको क्या बोलोगे? मेन्यू बार। अगर इनको सेलेक्ट करना है, जैसे फाइल को सिलेक्ट करना है, होम, इंसर्ट को सिलेक्ट करना है, पेज लेआउट, इनको सिलेक्ट करना है, तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। पूजा शर्मा गुड मॉर्निंग, अमित सिरोही, सेकंड क्लास अपलोड नहीं हुई, नहीं हुई क्या? हो जाएगी, चलो मैं बोलता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, हो जाएगी क्लास, बोल दिया मैंने। हाँ, ये जो मेन्यू बार है, इनको आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है ना इनको एक एक बारी, तब आप क्या करोगे? तब आप F6 दबाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? MS वर्ड में मेन्यू बार को सिलेक्ट करने के लिए मेन्यू बार को सिलेक्ट करने, ठीक है। एक इसका यूज और होता है लैपटॉप में। लैपटॉप में कहां पे क्या यूज होगा? अगर कोई भी गाना चल रहा है, हाँ, दामोदर मीना सर कितनी क्लास हो गई? ये 3rd क्लास है, ज्यादा नहीं है, तीसरी क्लास है, 2 क्लास हुई है, ये आज 3rd क्लास है। लैपटॉप में जब आप कोई वीडियो सॉन्ग चला रहे हो, तो कोई आप वीडियो गेम खेल रहे हो, कोई ऑडियो सॉन्ग चला रहे हो, तब उसमें क्या करते हो? वॉल्यूम मतलब आवाज को कम ज्यादा करते हैं ना, बटन से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है।
निशाल गुड मॉर्निंग जी। हाँ, तो इसमें ये क्या काम आएगा, लैपटॉप में वॉल्यूम मतलब आवाज को डाउन करने यानी कि कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, आ गई होगी समझ में। चलो आगे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ F7। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में कर लेना। F7 ये काम में आती है। F7 जब आप कहाँ पे यूज में लेते हो, जैसे ये इसका अर्थ तो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इनको सही करने के लिए या फिर चेक करने के लिए काम में लिया जाता है F7। जैसे भाई इंग्लिश तो लगभग बच्चों की वीक ही होती है, इंग्लिश से डरते हैं, मैथ से डरते हैं बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं कि वो कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में टाइप करना हो गया, संजय गुड मॉर्निंग, टाइप करना हो गया, जैसे आप MS वर्ड में कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विशाल मीना ने सही बताया, यहाँ पे F7 ग्रामर चेक करने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है ये, ठीक है। आपने कोई भी स्पेलिंग लिखी, वो आपकी गलत हो गई, तो आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी स्पेलिंग अगर गलत होगी ना, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसके नीचे रेड कलर की लाइन आएगी। कौन से कलर की लाइन आ जाएगी? रेड, यानी कि लाल कलर की लाइन आ जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा स्पेलिंग गलत है। फिर आप क्या कर सकते हो, उस स्पेलिंग को माउस से सेलेक्ट करके F7 दबा दो, जो सही स्पेलिंग है इस F7 में आ जाएगी, उस पर क्लिक कर देना, सही हो जाएगी। ग्रामर मिस्टेक के नीचे कौन सी कलर की लाइन आएगी? ग्रीन कलर की लाइन आएगी। कौन से कलर की लाइन आएगी? ग्रीन कलर की, ये जान। और ग्रामर मिस्टेक होती कौन सी है? जैसे आपने स्टार्टिंग का कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे, तो वो आपने लिख दिया C स्मॉल में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगी? इसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। पहला जो अक्षर लिखा जाता है वो हमेशा ही कैपिटल लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम F7 यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया लैपटॉप का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम डाउन करने के लिए, इसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, नरेश कुमार गुड मॉर्निंग जी। चल आगे चले हम यहाँ पे। अगली की कौन सी आती है इस कीबोर्ड में, मैं बात कर लेता हूं। F7 हो गई ना, सीधी सी बात है। F8 आ रही है। कौन सी आ रही है? F8। F8 को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या होता है। विंडो का नाम सुना है? नरेश कुमार फर्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डे है तो 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है, ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है, अपलोड हो जाएगी वो क्लास। F8 विंडो का नाम सुने? विंडो, अरे यार आज तो विंडो उड़ गई, कंप्यूटर कौन सा है? अरे यार आज तो विंडो क्रैप्ट हो गई, कंप्यूटर कौन सा है? केक रहा यार, विंडो स्लो हो रही है, मैं सोच रहा हूँ विंडो डलवा लेता हूँ दूसरी, है ना? सुना है ना? विंडो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये विंडो का चैप्टर आगे आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विंडो एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी, या फिर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, बिल्कुल विशाल मीना ने यहाँ पे सही आंसर दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो नहीं होगी, अर्थात मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही विंडो आती है, वो नहीं होगा, तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान माना जाएगा। ये आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। जब आप ऑन करते हो फोन को तो लिखा जाता है उसमें पावर्ड बाय एंड्रॉयड, तो वो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो एंड्रॉयड आपके मोबाइल में नहीं होगा तो मोबाइल आपका चलेगा ही नहीं, उसमें कुछ प्रदर्शित ही नहीं होगा। तो जब आप विंडो कंप्यूटर में डालते हो नहीं, तब उसमें काम में लिया जाता है विंडो को सुरक्षित रूप से रन करने के लिए, यानी कि विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए। विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो
F9 क्या होता है? F9 MS वर्ड होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें हम टाइपिंग संबंधी काम करते हैं, उसको रिफ्रेश करने के लिए काम में आता है। MS वर्ड को रिफ्रेश करने के लिए F8 का काम भी। चलो, उसके बाद में आता है यहाँ पे F10। देखो माउस सभी ने देखा है, माउस माउस में दो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। ठीक है गुरुजी, देखा है, हमने यूज भी किया, बहुत अच्छी बात है, यूज किया है तो चलो। अब जो लेफ्ट वाला बटन है वो अलग काम आता है, और जो राइट वाला बटन है वो अलग काम आता है। बिल्कुल यहाँ पे सही से आंसर दे रहे हैं विशाल मीना जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। F10 काम में आएगा माउस का राइट क्लिक। याद देखो, सीधी सी बात है, जब आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर पर या फिर सीधा ही आप ये राइट क्लिक करते हो तो एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें लिखा आता है ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, रिफ्रेश, है ना। तो या तो आप माउस का राइट क्लिक दबा लो या आप ये यूज कर लो F10, दोनों एक ही है। माउस का राइट क्लिक, राइट क्लिक। F11 कहां पे यूज होगा? जैसे आप कंप्यूटर पर बैठे हो और आपके मॉनिटर की स्क्रीन ये है, ये क्या है? मॉनिटर, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लिया, कोई भी फाइल ओपन कर ली, कोई भी फोल्डर ओपन कर लिया, कुछ भी ओपन कर लिया, तो वो फाइल कई बार क्या हो जाती है? आधी ओपन हो जाती है इस तरह से, यानी कि पूरी स्क्रीन पे ओपन नहीं ली। तो ये जो आधी फाइल ओपन हुई है, इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए हम F11 का यूज में लेते हैं, ये ध्यान में। विंडो यानी कि वो फाइल, विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 का यूज में लिए। ठीक है, उसके बाद में आती है F12। ये इंपॉर्टेंट है, F12 ध्यान कर लेना। F12 सेव एज, क्या काम में आएगी? सेव एज काम में। हाँ, ब्राउजर को भी कर सकते हो आप फुल स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, देखो इसमें तो सेव एज एक तो होता है सीधा सेव, एक लग गया सेव एज। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि उदाहरण ही सबसे ज्यादा आपके समझ में आए, ये ध्यान में कर लेना। सीधा आप समझोगे तो नहीं है, उदाहरण से ज्यादा समझ में आए। आपने एक लेटर टाइप किया, क्या टाइप किया? नमता वर्मा क्या, गुड मॉर्निंग। लेटर टाइप कर लिया, इसको सेव कर दिया आपने और फाइल का नाम दे दिया ए। इतना क्लियर? लेटर टाइप किया, सेव किया, फाइल का नाम दे दिया ए। एक फाइल हो गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर है। एक आपको लेटर और एप्लीकेशन की एक फाइल और चाहिए जिसमें क्या हो? दो चीज हो, लेटर भी हो, एप्लीकेशन भी। तो लेटर तो आपने पहले से इस फाइल में टाइप कर रखा है, इसको ओपन कर लो। क्या कर लो? ओपन कर लो इस फाइल, उसमें टाइप कर दो इस लेटर के नीचे एप्लीकेशन। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन टाइप कर लिया आपने, ठीक है गुरु जी। ए वाली फाइल में लेटर है, उसी फाइल को हमने ओपन किया और उसी लेटर के नीचे हमने एप्लीकेशन टाइप कर दिया। अब अगर आप सीधा सेव दबाते हो तो लेटर तो पहले से ही सेव है, और ये जो एप्लीकेशन है ये इसी फाइल में सेव हो जाएगी। किस फाइल में? ए वाली फाइल में सेव हो जाएगी। तो आपकी एक ही फाइल बची। आप ये चाहते हो कि लेटर ए वाली फाइल में रहे और ये एप्लीकेशन और लेटर इसकी फाइल का अलग नाम दे, तब आपको क्या करना है? F12 दबा दो, यानी कि सेव एज के लिए होता है। ठीक है संजय, गुड मॉर्निंग। सेव एज के लिए होता है। अब आप सेव एज जैसे ही F12 दबाओगे तो उसमें आपके फाइल का नाम पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है, फाइल नेम।
तब आप उस फाइल का नाम दे दो बी। क्या नाम दे दिया? बी। भाई देखो, किसी भी पहले से सेव की गई फाइल है, महिपाल नारोलिया क्या कह रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है, इससे अच्छी और क्या बात। देखो, मैं एकदम डीपली से समझाता हूँ, एकदम विद उदाहरण से समझाता हूँ, एग्जाम्पल आपके समझ में आएंगे, ये ध्यान में कर लेना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आ रहा है तो मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है, मैं आपके लिए और भी अच्छे करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो सर, नोट्स बनाने का, इसके नोट्स आपको नहीं बनाने, इसके मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जिसके नोट्स बनाने हैं, जिस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, कोई विद्यार्थी साथ साथ में बनाना चाहता है कि मेरी साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए, एज यू लाइक, आपकी इच्छा है भैया। ठीक है, चलो, हाँ, तो आपने क्या किया यहाँ पे, हाँ मैं बता देता हूं कि पहले से कोई फाइल सेव है, इसमें किए गए परिवर्तन को दूसरे नाम वह दूसरे स्थान पे सेव करना है, तब हम F12 का यूज करते हैं, यानी कि सेव एज करते हैं। जैसे ही यहाँ पे F12 दबाया, आपने नाम दे दिया बी, तो बी फाइल में तो एप्लीकेशन आ गई और लेटर आ गया, और ए फाइल में सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया? लेटर आ गया। यहाँ पे ध्यान कर, आगे बात समझ में, यानी कि कोई भी फाइल है वो आपने पहले से बना रखी है और उसको आपने दूसरे किसी नाम से सेव कर रखी है। ठीक है, तो उस फाइल में जो डाटा है वो भी चाहिए और नया भी चाहिए, तो उसमें टाइप कर दो नीचे, और उसको दूसरे नाम से सेव करना है तो आप क्या कर दो? सेव एज कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सेव की गई फाइल में किए गए परिवर्तन को दूसरे नाम व दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए यूज में किया जाता है, ये ध्यान में कर। ये यहाँ पे अपनी फंक्शन जो की है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और जैसे ही क्लासें अपलोड हो जाती है उसको एक बार जरूर देखना है आपको, ताकि आपके और अधिक ज्यादा समझ में आए। चलो, इसके बाद में कौन सी की आती है? देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये की को पढ़ेंगे हम, इस की को, फंक्शन की के नीचे आती है वो ये की है, ये यहां से लेके ये जो की होती है ना, ये दो ये की, तीन ये की। अब इसमें आपको कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है क्या? ये भी साथ में है, इन की को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इन की में क्या है? ऊपर और नीचे एक ही बटन में दो साइन है, दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छी तरह से, आपने कीबोर्ड भी देखा है तो वो भी आपको पता होगा, दो साइन। ऐसी जो की होती है ना, जिस की में दो साइन होते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा मतलब जिसमें एबीसीडी भी हो, और न्यूमेरिक मतलब जिसमें संख्या भी हो, तो दोनों साथ में हो, उसको क्या बोला जाता है? अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन की हो गया, दूसरा अल्फा। अल्फा न्यूमेरिक की को हिंदी में कुंजी बोलते हैं, ये ध्यान। ऐसी की जिसमें दो साइन, साइन यानी कि चिन्ह हो, उनको क्या बोला जाता है? उनको अल्फा न्यूमेरिक की बोलते। जैसे ये देख, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे नीचे 2 है, ऊपर एट द रेट है, ऐसे एट द रेट, नीचे 2 है, ऊपर हैश है, नीचे 3 है, डॉलर का साइन है, नीचे 4 है। तो इस तरह से जो की आएगी ना, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है, ये। ठीक है, आगे बात समझ। चलो,
अब देखो आप कहोगे सर अगर हमें नीचे वाला साइन लेना हो तो क्या करेंगे और ऊपर वाला साइन लेना हो तो क्या करेंगे? भाई सीधी सी बात है, सवाल तो उठता ही है मन में और लाजमी है सवाल उठना। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप सीधा दबाओगे इसको डायरेक्ट तब तो नीचे वाले साइन आएंगे, सीधा अगर आप दबाते हो तब नीचे वाले जो साइन है वो आएंगे इसमें। अगर आप शिफ्ट के साथ में दबाते हो, शिफ्ट की दो होती है, एक ये रही और एक ये रही, इन शिफ्ट की के साथ में दबाते हो तब क्या आएंगे? तब ये ऊपर वाले साइन आएंगे, ये कोमा वाला साइन, ये @ हैश डॉलर परसेंटेज, ये स्टार ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ माइनस प्लस, ये इस तरह के साइन आते हैं। आगे बात समझे, सीधा दबाओगे तो नीचे वाले साइन आएंगे और शिफ्ट के साथ में दबाओगे तो ऊपर वाले साइन आएंगे। ये होती है अल्फा न्यूमेरिक की। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। अब अल्फाबेट की कौन सी होती है वो देखो यहाँ, तीसरा अल्फाबेट। अल्फाबेट की कौन सी होती है? अल्फाबेट की ये होती है, कौन सी? ये ए से लेके जो जड़ तक जो की होती है वो कौन सी की कहलाएगी? वो अल्फाबेट की कहलाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल दीपाराम ने सही आंसर दिया, शिफ्ट के साथ में दबाओगे तो ऊपर वाले साइन चिन्ह आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अल्फाबेट की जो कौन सी होती है यहाँ पे, जो ए से लेके जेड तक होती है। बताओ अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? फास्टली कमेंट करो सभी के सभी बच्चे, अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो। ए से जेड तक की होती है और संख्या कितनी होगी वो बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करो। ये बात मोटियारो, अल्फाबेट का पता नहीं क्या आपको कितनी होती है? पढ़ते आए हो, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाती है। ये कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ये तो मैंने बता दिया, इसे जड़ तक होती है। संख्या कितनी होती है यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ, चलो 26 होती है, ये ध्यान में करें। कितनी होती है? अल्फा, बिल्कुल सही आंसर दिया यहाँ पे, ए से जड़ तक होती है, 26 इसकी संख्या होती है। आगे बात समझ, चल अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे 4 न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की न्यूमेरिक की अब ये न्यूमेरिक की कौन सी होती है? न्यूमेरिक की होती है वो कौन सी? ये वाले देखो, ये जो की है ना, कौन सी की? कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में जो की आती है ये न्यूमेरिक की कहलाती है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है, बिल्कुल योगेश गुजर ने सही आंसर दिया है, संजू ने भी सही आंसर दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। इन की को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है पिछले राजस्थान पुलिस में, अभी जो 2020 में एग्जाम हुआ था, इसका क्वेश्चन आया था कि न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है? बताओ न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताओ। न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है? देखो इसमें नंबर है तो नंबरों को हमें जल्दी से कंप्यूटर में टाइप करना होता है, इसलिए हम इन की को काम में लेते हैं। तो नंबर एंट्री को फास्टली यानी कि तेजी से, फास्टली से टाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इन की जो संख्या होगी ना वो कितनी होती है? वो 17 होती है। कितनी होगी? 17 संख्या होगी। 0 से 9, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यही होगी।
फिर देखो एक ये 11 12 13 14 15 16 17 ये जो संख्या होगी ना, ये 17 संख्या होती है टोटल। कितनी होती है? 17 संख्या। फिर आ जाएगा इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंटर, एक डेल बटन होता है और एक नम लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 10 11 12 13 14 15 16 17 ये होते हैं इसमें, ये ध्यान। आगे बात समझ में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सही दिया है योगेंद्र गुर्जर ने 17, संजू ने भी सही दिया है 17। ठीक है, दीपाराम 17 होते हैं इसमें, 16 नहीं होती है, ध्यान में करें। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं कर्सर कंट्रोल की। हाँ, कीबोर्ड के राजकुमार राइट साइड में होती है वो की होती है। कर्सर कंट्रोल की दो, कर्सर किसको बोलते हैं पता है? जब आप लिखते हो एक डंडा सा हिलता है ऐसे, कर्सर, उसको कंट्रोल करने के लिए भी की होती है। तो अगला आता है यहाँ पे 5 नंबर है क्या, कर्सर कंट्रोल। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। पहली तो होगी एरो की। बताओ एरो की कितनी होती है कीबोर्ड में? एरो की, एरो की कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 हो। कौन कौन सी? वो ये एरो, तीर के जो साइन बन, इनको क्या बोला जाता है? इनको एरो की बोला जाता है। ये राइट एरो है, ये डाउन एरो है, ये लेफ्ट एरो है और ये टॉप एरो। यानी कि कर्सर को शब्द के लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट एरो दबा दो, नीचे लेके जाना है डाउन एरो, और राइट में करना है तो राइट एरो दबा दो, और ऊपर लेके जाना है तो आप क्या कर दो? टॉप एरो दबा दो। ठीक है, तो ये कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएगी, ये ध्यान में करना। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। कैसे होती है? वो ऐसी होती है, देखो। पहली लेफ्ट एरो, दूसरी राइट, तीसरी टॉप, और चौथी बॉटम। इस तरह से बॉटम कह दो, डाउन कह दो, इसको टॉप कह दो या फिर अप कह दो, एक ही बात। आगे बात समझ में? चल, अरे राहुल कुमार मीणा, कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है यार। अभी पूछ रहे हो कितने दिनों में होगा कोर्स? तीसरी क्लास है, क्या बात कर रहे हो? हथेली पे सर से थोड़ी होती है, टाइम लगता है कोर्स में। चलो, ये तो हो गई पहली की, यानी कि कर्सर कंट्रोल को करने के लिए पहली की होगी। ठीक है, दूसरी की इसमें आती है, यानी कि कर्सर कंट्रोल में एरो की होगी, और दूसरी इसमें जो की आती है वो आती है नेविगेशन की। नेविगेशन, नेविगेशन की कर्सर कंट्रोल की के अंतर्गत आती है नेविगेशन की। अब ये नेविगेशन की कौन कौन सी होती है पता है क्या आपको? नेविगेशन की कौन सी होगी? वो होती है 5-6 की होती है। वो कौन कौन सी होगी वो देख लो यहाँ। एक तो होती है यहाँ पे होम, एक एंड, एक पेज अप, एक पेज डाउन। होम एंड पेज डाउन और पेज अप, ये जो की होती है नेविगेशन की होती है, ध्यान में कर। आगे बात समझ में? हाँ, आ रही है ना? चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है। तो इन चारों की को हम पढ़ लेते हैं। होम, इसमें पहली की आती है होम। होम का काम क्या होता है? होम मतलब प्रारंभ में जाना। जैसे आप कोई भी अक्षर लिख रहे हो, ये लाइन आपने यहाँ पे टाइप कर दी, ये यहाँ पे टाइप कर दी, ये यहाँ पे टाइप कर दी, ये यहाँ पे टाइप कर दी, और ये यहाँ पे टाइप कर दी।
किसी भी लाइन के लास्ट में आपका कर्सर है। हाँ, बैक स्पेस भी होता है और इसमें सॉरी बैक स्पेस नहीं होता, बैक स्पेस इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। ये जो लाइन है, इस लाइन के लास्ट में कर्सर है, तो ये कर्सर सीधा आपको लाइन के फर्स्ट में लेके आना है, तब आप होम की का यूज करोगे। किसका? होम की। कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाना, और इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर, एंड की आती है, एंड। कर्सर को, अगर कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है तब उसको लास्ट में लेके जाना है डायरेक्ट सीधा उसी लाइन के लास्ट में, तब हम एंड की का यूज करते हैं। कर्सर को लाइन के लास्ट में लाना, ठीक है। पेज अप और पेज डाउन, तीसरी पेज अप और चौथी होती है इसमें पेज डाउन। माउस सभी ने चलाया होगा, माउस यूज किया होगा माउस। तो माउस में जो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, और बीच में एक गोल सा बटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल को अब जब हम घुमाते हैं अंगुली की सहायता से तो पेज ऊपर नीचे होता है ना। तो या तो स्क्रॉल घुमा लो माउस का, या फिर पेज अप और पेज डाउन कर दो। ये पेज ऊपर करके देखने के लिए होता है, ये पेज को नीचे करके देखने के लिए होता है, ये ध्यान। जैसे 100 पेज है आपके पास, तो 100 पेज एक देखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, या तो माउस का यूज कर लो, माउस घुमा दो, स्क्रॉल घुमा दो, आगे आते जाएंगे, या फिर आप इन बटनों का यूज कर लो ऊपर नीचे करने के लिए पेज को, ये ध्यान में करना, ठीक है। चल, इसके बाद में जो की आती है यहाँ पे, यानी कि नेविगेशन की, कर्सर कंट्रोल की अपनी पूरी होगी। 2 प्रकार की होती है, एक तो एरो की होती है और एक नेविगेशन की होती है, ये ध्यान में करना, ठीक है। फिर आती है यहाँ पे स्पेशल की। क्या? स्पेशल की जिसको बोला जाता है स्पेशल की। बताओ कितने प्रकार की होती है स्पेशल की? स्पेशल की जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, यानी कि स्पेशल स्पेशल की होती है। एक इसका और नाम होता है समायोजन की। समायोजन की भी बोला जाता है, इसमें ध्यान में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से समायोजन की कौन सी है, कॉम्बिनेशन की कौन सी है और स्पेशल की कौन सी होती है, ये ध्यान में, ठीक है। हाँ, ऐसी की जो दूसरी की के साथ में मिलकर, यानी कि कोई भी बटन है वो दूसरे बटन के साथ में मिलकर कार्य करता है, वो कौन सी की कहलाती है? वो कॉम्बिनेशन स्पेशल की कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसी की जो दूसरी की के साथ मिलकर कार्य करती है, वो क्या कहलाएगी? वो स्पेशल की कहलाएगी। यानी कि सिंगल का कोई काम नहीं है, उसको दबा दो सर। तो इसमें एक तो हो जाएगी आपकी कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल, CTRL का पूरा नाम कंट्रोल, ऑल्ट का पूरा नाम अल्टरनेट, अल्टरनेट, कंट्रोल, अल्टरनेट और शिफ्ट का शिफ्ट होता है। इन की को अगर आप सीधा दबाओगे ना तो कोई काम नहीं है, कि इन की को आप किसी दूसरी की के साथ में दबाओगे तब एक नए कार्य का निर्माण होगा, तब जाके वो काम आए, ये ध्यान रखना। जैसे कंट्रोल जो की है ना, वो तो शॉर्टकट की के लिए काम में आती है। जैसे कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस B बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस C कॉपी होता है ना।
अब ऑल्ट का मैंने आपको बताया था, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। तो दूसरी की दो की होगी ना, इसमें एक ऑल्ट होगी एक F4। शिफ्ट की का मैंने बता दिया। अगर आपको हाँ, अगर आपको कोई भी साइन लेना होता है, ऊपर वाले साइन लेने होते हैं अल्फा न्यूमेरिक में मैंने बताया, तो शिफ्ट की दबानी पड़ेगी। और अगर आपको शिफ्ट को दबाए रखते हो और साथ में जो ABCD लिख रहे हो आप वो टाइप कर रहे हो तो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, शिफ्ट को छोड़ दो तो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो इसमें ये भी होती है, 3 की होती है इसमें, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। इसके बाद में जो की आती है, ठीक, इसको मॉडिफायर की भी बोलते हैं, ये ध्यान में कर लेना। क्या बोला जाता है इन की को? मॉडिफायर की। ये इंपॉर्टेंट है, इन की को मॉडिफायर की, मॉडिफायर की भी बोला जाता है इनको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे इसमें आता है टॉगल की। टॉगल की को हम पढ़ लेते हैं। टॉगल की कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान कर लेना। टॉगल की में लोक आते हैं। क्या आते हैं? लोक, LOC के लोक। और कीबोर्ड में 3 लोक होते हैं, वो तीनों को तीनों टॉगल की में आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से टॉगल की कौन सी है, निम्न में से ये की है वो कौन सी किसके अंतर्गत आती है। तो इस तरह से ध्यान में रखें। चलो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे टॉगल की कौन कौन सी होती है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। 3 लोक होते हैं। पहला लोक मैं आपको बता देता हूं, ये रहा नम लोक। नम लोक, ये नम लोक इन नंबरों को लॉक करने के लिए काम में आता है। 0 से लेके और 9 तक जो नंबर है उनको लॉक करने के लिए काम में आएगा। और नम लोक एक टॉगल की है। क्या है? टॉगल की है, ये ध्यान में कर लेना। क्या काम में आएगा नम लोक? ये रहा नम लोक, न्यूमेरिक की को लॉक करने के लिए काम में आता है। अगर एक बार दबा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, यानी कि ये टाइप नहीं होगी, फिर इसमें नंबर नहीं लिखे जाएंगे। वापस दबा दिया तो वो लॉक हट जाएगा, फिर टाइप कर सकते हो। दूसरा लॉक, दूसरा लॉक ये रहा स्क्रॉल लॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक इसको बोलते हैं। ये जो स्क्रॉल लॉक है ना, ये MS एक्सेल में काम में आता है। क्या काम में आता है? MS एक्सेल में। MS एक्सेल में बॉक्स बने होते हैं, डिब्बे, है ना, रो और कॉलम बनी होती है। तो दूसरे कॉलम में जाना है, आगे वाले कॉलम में जाना है, पीछे वाले कॉलम में जाना है, ऊपर नीचे वाले कॉलम में जाना है, तो इन एरो की को हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इन एरो की को लॉक करना है, एरो की को लॉक करना है, अर्थात आप दूसरे कॉलम में नहीं जा सकते। इसके लिए हम स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं। ये एक्सेल में काम में आती है, ये इन एरो की पर लॉक करने के लिए काम में आती है, तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, हाँ। एक होता है कैप्स लॉक, ये रहा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ये क्या काम में आएगा? कैप्स लॉक वर्ड को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए काम। देखो, अगर आप शिफ्ट को दबाए रखते हो और ये ABCD टाइप करते हो, तो जब तक आपने शिफ्ट दबा रखा है सारे के सारे वर्ड कैपिटल लिखे जाएंगे। इसको छोड़ दो शिफ्ट को और सारे के वर्ड क्या लिखे जाएंगे? फिर स्मॉल लिखे जाएंगे। अगर आपने कैप्स लॉक को दबा दिया, एक बार दबा दिया, ठीक है, और ये यूज में हो गया, तो सारे के सारे वर्ड आप छोड़ दो, कैप्स लॉक को दबाए रखना जरूरी नहीं है, एक ही बार दबाना है, तो सारे वर्ड कैपिटल लिखे जाएंगे। वापस कैप्स लॉक को दबा दो तो कैप्स लॉक का लॉक जो हट जाएगा, वापस सारे के सारे लेटर स्मॉल में लिखे जाएंगे, यानी कि पहली दूसरी ABCD में लिखे जाएंगे। तो ये क्या काम में आएगा? वर्ड्स को कैपिटल और स्मॉल लेटर में, ये 3 लॉक होते हैं जानने के लिए, इनको टॉगल की कहा जाता है। टॉगल की 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है कैप्स लॉक, जो मैंने अभी बताया, वर्ड्स को स्मॉल व कैपिटल में लिखने के लिए। वर्ड स्मॉल व कैपिटल लिखने के लिए, छोटे बड़े करें। दूसरा आता है इसमें स्क्रॉल लॉक, ये एक्सेल में काम में लिया जाता है।
एरो की को लॉक, एरो की को लॉक करने के लिए। ठीक है। तीसरा इसमें आता है नमलॉक, न्यूमेरिक की को लॉक करने के लिए। न्यूमेरिक की को यानी कि जो 0 से लेकर 9 तक होती है राइट साइड में कीबोर्ड को, उनको लॉक करने के लिए, न्यूमेरिक की को लॉक करने के लिए। तो ये जो तीनों की होती है ये किसके अंतर्गत आती है, ये टॉगल की के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 3 प्रकार की होती है इसमें टॉगल। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे। चलो उसके बाद में और कौन कौन सी की बच गई वो देखते हैं हम यहाँ। एडिटिंग की बच गई, एडिटिंग की, किसी भी वर्ड में एडिट करना हो, एडिटिंग की। एडिटिंग की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है डिलीट, किसी भी वर्ड के बीच में हमने वर्ड को डिलीट कर दिया यानी कि वो वर्ड क्या हो गया, एडिट हो गया। हाँ, इसके दबाने पर ऊपरी हर, हाँ लाइट होती है, तीनों की लाइट होती है, कैप्सलॉक की भी लाइट होती है छोटी सी। ठीक है, वो अगर जल रही है तो कैप्सलॉक ऑन है, जल नहीं रही है तो कैप्सलॉक ऑफ है। इधर में क्या, नमलॉक की भी थी, स्क्रोल लॉक, तीनों की लाइट होती है। डिलीट, डिलीट की ये रही, ये रही आपकी डिलीट की, यहाँ पे ये यहाँ पे डिलीट की है। और डिलीट की एक होती है बैक स्पेस की, एडिटिंग की में एक डिलीट किया गया, एक बैक स्पेस किया गया और एक स्पेस की आता है। डिलीट की क्या काम में आता है, जैसे मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, आपने कोई भी वर्ड लिखा राम, ठीक है, कर्सर आपका कहां पे है, यहाँ पे है स्टार्टिंग में। अब अगर आप डिलीट दबाओगे तो इस कर्सर के राइट साइड में जो वर्ड है ना, उसको डिलीट करना है तो डिलीट की दबानी पड़ेगी हमें। कर्सर के राइट साइड वर्ड डिलीट, वर्ड डिलीट करने के लिए काम में आती है, सभी को पता है, सभी ने यूज किया है। चलो फिर आता है बैक स्पेस, सभी यूज करते हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल उसमें भी यूज में लेते हैं। ये कर्सर आपका यहाँ पे है, तो कर्सर के लेफ्ट साइड में वर्ड ए भी है, आर भी है, तो इनको आपको हटाना है तो बैक स्पेस। कर्सर के लेफ्ट, लेफ्ट साइड वर्ड हटाना। एक होता है स्पेस, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है स्पेस। हाँ, ये जो की है ना आपके यहाँ पे देख रहे हो, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की स्पेस होती है, ये ध्यान में कर, कोई भी वर्ड के बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, क्या काम में आती है, 1 इंच का स्पेस देने, 1 इंच का स्पेस दे, अर्थात एक लेटर, एक लेटर कौन सा आ गया, ए लिखा मैंने तो ये एक लेटर है, इसको साथ में लिख दिया ए बी सी तो ये एक वर्ड बन गया। एक लेटर का स्पेस देने काम में आते हैं इधर निकल। ठीक है, फाइल को डिलीट करने के लिए शिफ्ट परमानेंट डिलीट करना है तो उस फाइल पे आप माउस पॉइंटर लेके जाओ, उसको क्लिक कर दो, वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और शिफ्ट के साथ में डिलीट दबा दो, वो परमानेंट डिलीट करने के लिए होता है। एक होता है टैब, टैब की भी होती है इसमें, टैब की, ये क्या काम में आएगी, ये स्पेस देने के लिए काम में आएगी, लेकिन ये काम क्या आएगी, टैब क्या काम में आती है रे, 5 लेटर का स्पेस देने के लिए।
स्पेस देने, 5 लेटर का स्पेस देने के लिए। जैसे आपका वर्ड यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, तो सीधा आप टैब दबाओगे ना तो ये कर्सर 5 लेटर के आगे यहाँ पे चला जाएगा, 1 2 3 4 5, ये स्पेस छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर। ये ध्यान में करें। आगे बात समझ में, किसी का कोई प्रॉब्लम बताओ? चल, इसके बाद में जो की आती है, टैब कहाँ पे होता है वो देख लो। टैब की ये रही, ये रही टैब, ठीक है। अब कौन सी की बच गई? ये एंटर की बच गई आपकी, एंटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से लिखा रहा हूं, एडिटिंग की में नहीं है, टैब तक ही है, एडिटिंग की में अलग से आ गई। अन्य, अन्य में आ जाएंगे एंटर। एंटर की, एंटर की क्या काम में आता है? जैसे आपने एक लाइन लिख दी, ठीक है, दूसरी लाइन आपको यहां तक ही लिखनी है, ठीक है, आगे स्पेस है, यहां तक ही लिखनी है, तो कर्सर को अगली लाइन में लाना पड़ेगा, तो ऐसे तो आएगा नहीं आपके कहने से, ठीक है। तब आप क्या दबाओगे? एंटर की दबा दोगे, तो ये कर्सर जो यहाँ पे है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ से अगर नेक्स्ट एंटर दबा दो। कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटर की का यूज करते हैं। और देखो कौन कौन सी की बच गई इसमें। हाँ, और कौन सी की बच गई? ये होगी, ये होगी। इसमें एक ये की बच गई, इंसर्ट की, है ना, इंसर्ट की बच गई, देखो इंसर्ट की, और एक प्रिंट स्क्रीन की आती है, ये 2 की बच गई। देखो इंसर्ट की, इंसर्ट की क्या काम में आती है? कॉपी पेस्ट करने के लिए काम में, ठीक है। कंट्रोल के साथ में आप इंसर्ट दबाओगे तो ये क्या हो जाएगी? कॉपी, किसी वर्ड की कॉपी हो जाएगी जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है। शिफ्ट, शिफ्ट के साथ में अगर आप इंसर्ट दबाते हो तब क्या हो जाएगी? वो पेस्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ए वर्ड है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ में इंसर्ट दबा दिया, तो इस वर्ड की क्या हो जाएगी? कॉपी। ये ए वर्ड आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कर्सर रखो और शिफ्ट के साथ में इंसर्ट दबा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान में, प्रिंट स्क्रीन की, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आती है। प्रिंट स्क्रीन की क्या काम में आएगी? स्क्रीनशॉट, यानी कि आपने, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। चलो, प्रिंट स्क्रीन की क्या काम में आएगी? आपने मॉनिटर की स्क्रीन पे कोई भी स्क्रीन ओपन कर रखी है, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आता है। स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। एक की और बच गई, फिर अपना कीबोर्ड खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये की बच गई आपकी, ESC। ESC की फुल फॉर्म एस्केप की होती है, इंपॉर्टेंट है। ESC, एस्केप की, ESCAPE, एस्केप की। ये कैंसिल करने के लिए काम में आता है। कैंसिल करने के काम, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है ना, उसको बीच में से रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए काम में आता है। किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए काम में है। जैसे कोई वीडियो सॉन्ग चल रहा है तो उसको बीच में से ही आपको क्या करना है? रोकना है। कोई मूवी चलिए बीच में से रोकना है, तब आप क्या करोगे? ESC दबाओगे, कैंसिल करने के लिए, प्रोग्राम को रद्द करने के लिए काम में आता है। क्या काम में आता है? रद्द करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना कीबोर्ड जो है, प्रथम इनपुट डिवाइस है, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इंसर्ट की को दोबारा बताना, इंसर्ट की ये रही, देखो ये रही इंसर्ट की, यहाँ पे मैंने ए वर्ड है, इसको आप माउस से सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में अगर आप इंसर्ट दबाते हो तब तो वो हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी इस वर्ड की, ठीक है। कॉपी के बाद में हम हमेशा ही क्या करते हैं? उसको दूसरी जगह पेस्ट करते हैं।
तो आप क्या कर दो, शिफ्ट शिफ्ट के साथ में आप क्या दबा दो, इंसर्ट दबा दो। तो जहां पे आपको पेस्ट करना है वो जैसे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ में इंसर्ट दबाया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो पेस्ट हो जाएगा, छप जाएगा, ये ध्यान में। हाँ, पेज से बाहर आने के लिए, किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, प्रोग्राम को रद्द करने के लिए ESC का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास अपलोड हो जाएगी, जरूर देखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कीबोर्ड में से। कल हम माउस वगैरह जो OCR MICR जोयस्टिक है वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे दिखती है, ये कैसे कैसे यूज में होती है। ओके बाय, थैंक यू। PDF मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा क्लास अपलोड होने के बाद में साथ साथ में लिखना चाहता है तो लिख भी सकता है। ओके, थैंक यू, बाय।